अपना नाम और परिचय बताएं। मैं अभय यादव रिंकू, एक किसान परिवार से, किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष। सगलिया ब्लॉक। और देखिए, समस्या ये है कि हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके, डीएम साहब को दिए, एसडीएम साहब को दिए, और एसडीएम साहब तो बोले, अभी तो आपके रिकॉर्ड में भी होगा, एसडीएम साहब भी बोले कि कल से काम लगेगा, लेकिन कल से काम नहीं, तकरीबन 5-6 दिन हो गया। क्या डीएम साहब के कहने के बावजूद भी, एसडीएम साहब के कहने के बावजूद भी बंदी प्रखंड वाले अभी तक काम नहीं लगा? बोले कि कल से काम लगेगा। क्या इनकी मिली भगत है डीएम और एसडीएम साहब की बंदी विभाग वाले से? क्या उनका लेन देन कुछ कमीशन का है क्या, कि उनके कहने के बावजूद भी उनका काम नहीं हो रहा? एक जिले का अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि नहीं चलिए आपका काम हो जाएगा, एसडीएम महोदय बोले कल से काम लगेगा, और बंदरी प्रखंड का अधिकारी जो आप है बोला कि नहीं कल से काम लगेगा, और आज तकरीबन 6 दिन होगा। और ये ज्ञापन हम लोग 3-4-5 बार दे चुके, डीएम साहब को भी दे चुके, एसडीएम साहब को दिए, अभी तक काम लगा क्यों नहीं? आखिर वजह क्या है? वजह ये हो सकता है हम लोगों के ख्याल से कि नाली और ड्रेन की खुदाई होती है तो सिर्फ छीलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पास होता है और हल्का हल्का काम करके पूरी पैसा आपस में बांट देते हैं। क्या इन लोगों की मिली भगत है क्या? क्या कमीशन इन बड़े अधिकारियों को भी जाता है क्या? इसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है क्या? ये सख्त आरोप मेरा है कि आखिर क्यों नहीं काम हो पा रहा है। ये चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। टिबिलपुर, घरचिप, दरियापुर, बथावल, सकलडिया, पदनामपुर, तेंदुईपुर, लाखों, मतलब कितने गांव बर्बाद हो रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है। कब बारिश हो जाए कोई ठीक नहीं, फसल फिर डूब जाए इस बार कोई ठीक नहीं। धान की अच्छे फसल के सरकार दे रही है, लेकिन कम से कम अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध करा दे, खाद समय से उपलब्ध करा दे, बीज समय से उपलब्ध करा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। डीएम और एसडीएम महोदय के कहने के बाद जब नहर नहीं खुदाई हो पा रही है, ड्रेन की खुदाई नहीं हो पा रही, कह रहे हैं कल से काम लगेगा, और ये तक काम नहीं लगा। ये सब सारे आरोप हैं, और ये अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग किसान परिवार से हैं, हम लोग कब धरने पे बैठेंगे? अभी रूपरेखा तय होगी, और जब हम लोग बैठेंगे तो किसान फावड़ा, कुदारी, लाठी लेकर जब बैठेगा तो इनको मानना पड़ेगा। और ये भी किसान परिवार से हैं, कोई अडानी अंबानी के परिवार से डीएम साहब एसडीएम साहब नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी किसान परिवार से होंगे, लेकिन अपने कुर्सी पर बैठने के बाद ये किसानों के दर्द को भूल रहे हैं। लेकिन इनको हम लोग याद दिला देंगे कि कहीं ना कहीं ये चंदौली की धरती है, ये किसानों की धरती है, ये चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है। इनको समझ में आ जाएगा, और बंदी प्रखंड वाले को जल्द से जल्द काम नहीं करेंगे, हम लोग जल्द, बहुत जल्द धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक होगा नहीं तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम राम नैसरा है, मैं भारतीय किसान यूनियन का एक मेंबर हाँ, मेंबर से प्रोग्रेस करके हमको ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया गया है। और हमारी समस्या ये है सर, जो है कि हमारे ये जो सड़क निर्माण हो रहा है, कुछ किसान इसके मुआवजा के दायरे में है, अभी लोक निर्माण विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी बात की भविष्य में जो है कि हम खेती के उद्देश्य से खरीफ की फसल उगाने वाले हैं, तो उसके लिए अच्छी बीज गवर्नमेंट के बीज भंडार में होनी चाहिए। जो मान लीजिए कि एक मोटी बीज आती है, एक महीन बीज आती है, तो महीन बीज अच्छी से अच्छी हो, ताकि हम किसानों को बेनिफिट मिले, अच्छा उपज हो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज